अस्सलाम वालेकुम। कुछ मजेदार सी बातें दोबारा से एक नए गेस्ट के साथ। आज का मौजू क्या होगा, बहुत सोचा। फिर बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हम घर से कोई काम करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनका टाइम नहीं निकलता या इजाजत नहीं होती घर से बाहर निकलने की, या बाहर जाके कुछ करें। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि हस्बैंड्स को लगता है कि अगर काम करने के लिए बाहर निकल गई तो घर का निजाम कैसे चलेगा। बट वो अपने हाथ से भी कुछ कमाना चाहती हैं, अपने हाथ में भी थोड़ी सी इनकम रखना चाहती हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि कुछ बताएं, और मुझे कुछ नहीं पता होता, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा राब्ता हुआ सादिया से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो सादिया आज क्यों है मेरे साथ? ये करती हैं ऑनलाइन बिजनेस खुद भी, और बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी देती हैं। बहुत सी खवातीन इनके साथ जुड़ती हैं और घर से बैठ के अपने लिए अपनी सेविंग अपने हाथ से कुछ कमाती हैं। तो मैंने सोचा कि जो इतने लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, तो क्यों ना आज सादिया को बुलाया जाए और आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो मेरे इनबॉक्स में भरे पड़े हैं उन सब के आंसर हम सादिया से लें। और सादिया बहुत दूर से आई है। मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ ये जो मेरा गेस्ट है बहुत दूर से आया, लेकिन ये सबसे ज्यादा दूर से आई है। ये स्कॉटलैंड से लंदन आई हैं ओनली फॉर दिस शो, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और मुझे तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है आपका ये सारा पॉडकास्ट, आपके जो टॉपिक्स होते हैं, और स्पेशली जिस तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं। दिस इज वेरी गुड, सो आई एम ऑनर्ड। नहीं, आई एम ऑनर्ड कि आप आई। और देखिए, मैं तो वहीं बैठी हूँ, आप इतनी दूर से आई है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई मुझे इतना अप्रिशिएट करता है। हालांकि हमारा चैनल अभी बिल्कुल बेबी है, अभी छोटा सा है, अभी ग्रो कर रहा है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग जब जुड़ते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते कि इसके फॉलोअर्स कम है, इसके सब्सक्राइबर्स कम है। उसमें आपको खुशी ये होती है कि आपके साथ इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। तो बस अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि घर से बैठे काम कैसे किया जा सकता है? जी, घर से यही है, बहुत सारे लोग जो है वो काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। और ऑनलाइन जो काम है वो वक्त की जरूरत है, बिल्कुल, ये फ्यूचर है। तो अगर आप सबने अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। और हमेशा ये जरूर कहा करें कि भाई जो हम काम शुरू करना चाहते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसकी सवाल जवाब आपने पूछे, तो घर से काम करना बहुत आसान है। लैपटॉप भी नहीं चाहिए, आपको फोन चाहिए, और फिर आपको सारी ट्रेनिंग दी जाती है। और मजे की बात यह है कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में ट्रेनिंग दी दोनों में होता है। अच्छा साथिया, होता क्या है कि इतने मैसेजेस आते हैं, ऑनलाइन काम कर लें, घर से बैठे इतने हजार कमा लें, इतने डॉलर कमा लें। अब उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन है, ये फ्रॉड है? मैं तो किसी भी लिंक को क्लिक करते हुए 100 दफा सोचती हूँ कि मैंने इसको क्लिक किया और ये मेरे मोबाइल या मेरे लैपटॉप में घुसा और सब निकाल के ले गया। तो मैं इतना डरती हूँ, मैं कभी किसी लिंक को, इतने लिंक्स आते हैं, वैसे भी ईमेल्स में आ जाएंगे, आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, अगर आपने नहीं निकाले तो लिंक को कुछ पैनिक हो के कभी भी ऐसी चीज ना करें। पहले जाके अपना अकाउंट चेक करें कि वाकई निकले कि नहीं, उसके बाद कोई लिंक को आप क्लिक करें। तो ऑनलाइन जो इतने मैसेजेस आते हैं, आपको ईमेल्स भी आती हैं, आपके इनबॉक्स भी भरे होते हैं, फोन्स भी आते हैं, सब कुछ होता है, तो कैसे पता लगेगा क्या जेन्युइन है और क्या फ्रॉड है? सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं ली तो ऑब्वियसली आपको उस बारे में पता नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन लेना हमें पता है, इस्लाम में भी बताया गया, आधा सच क्या है उसका भी वो कहते हैं कि आपका काम खराब ही करेगा। बिल्कुल। तो इन्फॉर्मेशन लेनी बड़ी जरूरी है। आप जो राब्ता करें, आप दूसरे बंदे से सवाल करें। ऑब्वियसली जैसे अगर आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको वेबिनार्स के जरिए इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैं फिर आपसे ये भी कहूंगी कि एंड में कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर मुझे सेंड करें, फिर मैं दोबारा से आपको जो है वो कॉल करूंगी, हम अग्री करेंगे, थोड़ा सा इंटरव्यू होता है और उसके बाद आप आगे आते हैं। आपको बताया जाता है कि भाई आपका हेड ऑफिस इधर होगा, आपको इस तरह से करेंगे, आपको वेबसाइट दी जाती है और आपको पूरा एक सिस्टम जो है वो फराहम किया जाता है। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं ली और क्लिक कर दिया किसी लिंक पे बगैर सोचे,
तो वो तो फिर नहीं सही पता ना। अगर ऑनलाइन काम है फिर भी हर जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कंपनी होती है उनका एक हेड ऑफिस होता है और ऑब्वियसली उनके पास एविडेंस होते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो बगैर एविडेंस के हमेशा जो है वो कोई भी काम नहीं करना चाहिए। नेवर माइंड आपने क्लिक करना है। जब आप घर से काम करेंगे एज अ वुमेन हमारा बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है, हमने जो कुछ करना है हमने बच्चों को वो पास करना होता है। तो इस वजह से यही मैं आपसे कहूँगी कि घर से काम करना वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है और हमेशा ऑथेंटिक लोगों के साथ काम करें। वो इस तरह से कि इंफॉर्मेशन लें, उनसे सवाल जवाब करें, अपनी जो भी आपके दिल में कंसर्न है उसकी आप उनसे सबूत मांगें और इंशाल्लाह ताला जो सच्चा होता है उसके साथ आपका दिल भी कह देता है और सबूत भी। तो अच्छा, अब जैसे फर्ज कर लेते हैं, जस्ट टू वांट टू मेक थिंग्स क्लियर कि फर्ज करें मुझे फोन आया आपसे और मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती और मैं कहती हूँ कि कैसे पता लगेगा ये काम सही है कि गलत है। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ अच्छा मुझे अपने हेड ऑफिस का नंबर दें। अब कोई भी कंपनी रजिस्टर होगी, फर्ज कर लें कोई और कंपनी है, आप मुझे कह रही हैं मैं इस कंपनी के साथ काम करती हूँ और ये हमारा हेड ऑफिस है, तो मुझे कैसे ये क्लियर होगा कि आप वाकई ही उस कंपनी से काम या आप वाकई उस कंपनी से मुझे कॉल कर रही हैं? अच्छा, एक तो ये है कि मैं आपकी जो है वो मीटिंग अरेंज करवा दूंगी। आप हेड ऑफिस जा सकते हैं, आप वहाँ अच्छा फिजिकली जा सकते हैं। अच्छा, तो आप जो है हमारे हेड ऑफिस जो है वो सोली हिल में भी है, इसके अलावा लंदन में भी हमारे हैं हेड ऑफिस एक है, लेकिन ज्यादा हमारा मेन वही है। तो मैं आपकी जो है वो एक मीटिंग करवा दूंगी। हमारे सक्सेस डे होते हैं एवरी 2 मंथ्स, आप वहाँ पे जा सकते हैं। हमारी एक्सपीरियंस नाइट्स जो हैं वो जैसे कार्डिफ हो गया, लंदन हो गया, लिवरपूल हो गया, मैनचेस्टर, ग्लासगो, यहाँ पे एवरी 4 वीक्स हो रही होती है। तो अगर आप नियर बाय हैं मैं आपको वहाँ पे एंट्री जो है फ्री एंट्री करवा दूंगी। मेरे टीम मेंबर के पास आप जाएंगे तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं। वहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको लाइव दी जाती है और सारी चीजें आपके जो कंसर्न है डिस्कस किए जाते हैं एंड दैट्स इट। अच्छा, तो ये फैसिलिटी है कि मतलब कुछ भी हवा में नहीं है कि सादिया ने कॉल किया और मैं हवाओं में उड़ जाऊं कि बस कल से पैसे आने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी एक सीख है कि अगर कोई भी आपको कांटेक्ट करता है तो आप उनका हेड ऑफिस पूछ सकते हैं, उनका फिजिकल ऑफिस पूछ सकते हैं कहाँ है, किधर है। आप ऑनलाइन जाके उनके कंपनी हाउस से चेक कर सकते हैं ये कंपनी कब से खुली हुई है, इसकी क्या रेटिंग जा रही है, क्या इसके अकाउंट्स जा रहे हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो प्लीज ये सारी चीजें चेक किया करें बिफोर स्टार्टिंग विद एनीवन। कोई भी हो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। अच्छा, अब अगर मैं कहती हूँ कि ठीक है मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है सादिया, मतलब मैं घर में हूँ और मैंने बच्चे पाले हैं बस, और शादी से पहले मैं पढ़ी लिखी थी लेकिन शादी के बाद तो मैं बस बच्चों में पड़ गई हूँ और मुझे बाहर का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता ही नहीं है, मतलब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। मेरे अंदर एक चाह है कि मैंने कुछ करना है लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे कभी किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया कि तुम ये कर सकती हो। सो आप उसको किस तरह से ये कॉन्फिडेंस देंगी? यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो हमारी इतनी लाइक खवातीन हैं जिन्होंने अपनी डिग्रीज भी ली हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आप माँ बन जाते हैं और आपको लगता है कि भाई बस अब तो खत्म होगी लाइफ और हमने मेरी वो ट्रैक चेंज हो गई। तो यहाँ पे ये है कि हर बंदा अल्लाह ताला ने ना काबिल बना के भेजा है। बिल्कुल। और उसने एक वादा भी किया हुआ है आपसे कुरान शरीफ में, लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो जब अल्लाह ने वादा भी कर दिया आपसे, आपको उसने बना के भेजा, तो आपकी कोई कमी तो है नहीं। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपको इसलिए नहीं होता कि आप सोचते नहीं अपने बारे में, या आसपास के लोग हमें हमारे अंदर ये डाल देते हैं कि आई एम बेटर देन यू एंड यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू जस्ट नीड टू लुक आफ्टर योर किड्स, दैट इज योर जॉब। ये भी एक जॉब है कि बस बच्चों को पालना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला कहता है अच्छी औलाद आपने उसकी नशोनुमा अच्छे तरीके से करना, ये बहुत बड़ी इबादत है। आप अगली 7 नस्लें संवार रहे होते हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि आप बच्चे पाल रहे हैं तो ये कोई एक कमतर काम है, ये सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपको लगता है कि
कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरे पास फारिग टाइम है, आई वांट टू यूटिलाइज इट, कि मैं बस ये नहीं कि मैं मोबाइल बैठ के स्क्रॉल करती रहूँ, रील्स देखती रहूँ, टिकटॉक देखती रहूँ, मैं इसके अलावा भी कुछ करना चाहती हूँ। आइडेंटिटी भी चाहिए हाँ, ना मेरी आपको। अपनी आइडेंटिटी हो, मैं ये कह सकूं कि मैं भी कुछ करती हूँ। कोई मुझसे पूछे कि आप क्या करती हैं, तो मैं कहूँ आई एम हाउस वाइफ। और बहुत सी खवातीन को सिर्फ ये कहते हुए कि आई एम हाउस वाइफ, वो थोड़ी सी अंदर से होती हैं कि उनको लगता है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं सिर्फ घर में बैठी हुई हूँ। बिल्कुल। लेकिन हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है, हर कोई जो है वो हाउस वाइफ नहीं भी बन सकता। नहीं भी बन सकता, लेकिन यहाँ पे है कि अगर आपके पास चांस है, आप हाउस वाइफ और मदर होने के साथ साथ जो है वो काम भी कर सकती हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। बिल्कुल। आप जो है, हम सब बच्चों के साथ ही काम कर रहे हैं ना, हमारी मीटिंग्स में बच्चे वो बता रही होती हैं भी आज मैं मीटिंग में करूंगी, मेरी बेटी ठीक नहीं है, वो मेरी गोदी में लेटी हुई है। तो इसी तरह से हम लोग काम करें, क्योंकि हमने प्रायोरिटी हमारी बच्चे हैं, घर बार है, और उसके बाद हमने जो है वो आगे जाना होता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस की बात आप कह रहे हो ना, ये हमेशा मैं कहती हूँ कि हमने एक दूसरे को देना। बिल्कुल। मैंने आपको देना है, आपने मुझे देना है। अगर कोई जिंदगी में लाइफ में कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको आगे बढ़ के ना उसको थोड़ा सा उसके लिए ताली बजा दिया करें, क्योंकि उसको अप्रिशिएट करें, उसके लिए जरूरी है। हाँ। और अगर आप करेंगे तो कल आपके लिए भी कोई ताली बजाने वाला होगा। तो अप्रिसिएशन बड़ी जरूरी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि काम करना चाहते हैं, डिग्रीज उनके पास हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कोई नहीं आया। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मेन चीज ये है कि आप करना चाहती हैं। अगर तो आपने लाइफ में कदम उठाना है, मैं आपको सारा सिखाऊंगी, लेकिन कदम आपने खुद उठाना है। मैं आपका हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी, लेकिन कदम आपने खुद उठाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा सकती हूँ, लेकिन अगर तो वो बहुत सारे यही औरतों के मसाइल है ना कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, और हमें लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी। लेकिन जब मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि मैट्रिक पास भी हैं, मेरे पास PhD भी हैं, डॉक्टर्स हैं मेरे साथ काम कर रहे, हर बंदा है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब वो आते हैं, सीखते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए बरकत डाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आप खुद भी खुश होते हैं कि देखें, अल्लाह ताला ने हमारे हस्बैंड को हमारा वसीला बनाया है, हमारा राज़िक बनाया है कि वो हमें लुक आफ्टर करेगा, लेकिन उसने मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है, उसने उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी देखना है, उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मजे की बात है कि जब आप कमा रहे हो ना, तो जब आप उनको चीज देते हैं ना, कोई गिफ्ट, तो वो अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। उनको ये होता है कि सिर्फ मैं ही देने वाला या बांटने वाला नहीं हूँ, मुझे भी कोई, क्योंकि हम लोग कभी पता है हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। हम सोचते तुमने मुझे ये नहीं लेके दिया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुम आज फूल नहीं लाए, तुमने कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन हम उसके माइंड से नहीं सोचते कि उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उस पर बहुत, मतलब उस पर सिर्फ मैं नहीं हूँ, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, बहन भाई भी हैं, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने उसको, उसकी बहुत कुछ है। और अगर हम इन सब चीजों के चलते हुए अगर हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे या उनका थोड़ा सा सहारा, मतलब इस तरह से कि हमने उनकी अना को मजबूर नहीं करना, हमने थोड़ा सा कि चलो मैं अगर खुद थोड़ा सा करूंगी तो मेरे पास एक सेविंग होती रहेगी। अगर कल को खुदा ना खास्ता मेरा हस्बैंड किसी मुश्किल टाइम में आ जाता है, कभी जॉब चल जाती, कभी कुछ हो जाता है, सो आई हैव सम सेविंग्स, या मैं कुछ कर रही होंगी, तो एकदम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं आएगी। बिल्कुल। ये आपने जैसे बताया ना लिंक से, तो मेरे हस्बैंड ने कहीं लिंक पे कर दिया क्लिक, तो उनका कार्ड बंद हो गया, 2-3 दिन रहा, तो मैंने अपना कार्ड उनको दिया, मैंने कहा मेरा कार्ड तो ये हुआ, और मुझे हंसी भी आई, और ऑब्वियसली उन्होंने पैसे तो उन्होंने मुझे वापस कर दिए कि भैया आप अपने कितने पैसे थे ये है। लेकिन वो मजे की बात है, मैंने अपना कार्ड निकाला, मैंने कहा आप मेरा कार्ड इस्तेमाल कर ले, और ही लुक्ड एट मी, और उन्होंने मुझे कहा जज़ाकल्लाह, एंड आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। बिल्कुल, क्योंकि देखें आप को एक अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि आप भी उनका साथ दे सकें। बिल्कुल। और मुझे मजा बड़ा आया ना ये सुन के, और उन्होंने भी वो लिया कार्ड और जज़ाकल्लाह कहा, और मुझे अच्छा लगा। तो अगर मेरे पास नहीं होता, वसाइल नहीं होते, तो ऑब्वियसली मैं भी उनके साथ बैठी क्या करती कि अब क्या करेंगे, 2-3 दिन गुजारे तो हो जाता, लेकिन वही बात आ जाती है कि आप उनकी परेशानी को बढ़ाते नहीं है, हाथ शेयर कर देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही एक ना आपकी उनके साथ जो हस्बैंड वाइफ, हम हमेशा कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए हैं। बिल्कुल। तो अब एक पहिया जो है वो तो काम कर रहा है, आप भी थोड़ा सा साथ करेंगे, तो इस तरह के जो अच्छे और खुशगवार मौके हैं
जी। वो आप भी उनके लिए कर सकते और आप हैं। एंड यू विल लव इट, यू विल बिल्कुल। एंजॉय इट, यू लव इट कि आई एम डूइंग समथिंग फाइनेंशियली एज वेल। बिल्कुल। तो अच्छा, अब मैं आपके पास आ गई, ठीक है, आपने मुझे ट्रेन भी कर दिया, मैं हवाओं में भी हूँ कि भाई मैं बस, अब मैं ट्रेन भी हो गई हूँ, मुझे ऑनलाइन काम मिल गया है, मुझे घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, और मैं अपने टाइम में वो काम कर रही हूँ। मतलब लाइक मैंने बच्चे सुला दिए, बच्चे स्कूल चले गए, मेरे पास वो टाइम है, मैंने खाना भी बना लिया, सफाइयां भी कर ली, सब कुछ कर लिया, मेरे पास अपना टाइम। अब मैं इससे अर्न कितना करूंगी? सही। अच्छा, यहाँ पे ना हर बंदा डिफरेंट है। कोई 1 से 2 घंटे काम कर रहा है और उसकी जो डिजिटल स्किल्स हैं वो अच्छी हैं, आपको डिजिटल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, पर्सनल डेवलपमेंट आपको बताई जाती है, सारे आपको जो है वो कंटेंट, ऑब्वियसली कैसे आपने अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो आपने कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बोलना सिखाया जाता है ना, कई लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मुझसे कोई पूछेगा मैं उसको क्या जवाब दूंगी, तो आपको वो आपने बोलना कैसे है, रिस्पॉन्स कैसे करना है और अप्रोच कैसे करना है, डिफरेंट वेज, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। हर बंदे का लर्निंग पेस डिफरेंट है। बिल्कुल। और कई मेरे पास आए हैं जिन्होंने 2 से 3 हफ्तों में सीखा है और अपना पेज चेक बनाया है, ठीक है। कई लोग आए हैं जो कि इवन मुझे लगा था कि भाई ये तो बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि हर बंदे का, मैं कहती हूँ कि एक तो लर्निंग पेस डिफरेंट है, दूसरे इनका पेशेंस इज द की, जो हर लाइफ में हर एक जो है। तो अगर आप एक काम आज कर रहे हैं, मतलब आप शनीला पॉडकास्ट कर रहे हो माशाल्लाह से, और आपके हर वीक हम लोग नए सुन रहे हैं, अगर आप ये करो कि 1 वीक करो, 1 वीक छोड़ दो, तीसरी वीक आप करें कि भाई मेरा तो फलाना कोई इम्पोर्टेंट आपकी तो चौथी वीक आप कर लो, फिर क्या होगा, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस जो है वो कहेंगी कि पता नहीं आज इस हफ्ते आएगा या नहीं आएगा, ये भी सीरियस है कि नहीं करने में, सीरियस करने में है कि नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखने होते हैं, और जो लोग आते हैं सीरियस होते हैं, तो अभी पिछले महीने मुझे उन्होंने 2 वीक्स में अपना लेवल भी अप कर लिया। तो जब आप लेवल अप करते हैं तो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे मेरा अपकमिंग पेरिस का ट्रिप आ रहा है, तो नेक्स्ट वीकेंड 4 डेज के लिए मैं पेरिस जा रही हूँ, और ये सारा अकोमोडेशन और जो ट्रिप है मतलब वो कंपनी ने पे किया हुआ है। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि हर बंदा डिफरेंट है। जब आते हैं, सिखाने वाले हम हैं, सीखें, आप टाइम लें, अपना 100% दें और दिमाग से निकाल दें कि मैं कर नहीं सकती। बिल्कुल, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि सिर्फ मौत और जिंदगी मैंने अपने हाथ में रखी है, बाकी सब कुछ तुम लोगों के हाथ में। मैं देने वाला हूँ, तुम मांगो, तुम रास्ते पे चलो, मैं रास्ते आसान करने वाला हूँ। बिल्कुल। तो आपने चलना है, रास्ते नीयत साफ रखनी है तो रास्ते आसान हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। और दूसरा ये मैं हमेशा ऐड करना चाहूंगी, इंटेंशन बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर काम में इंटेंशन है। मतलब आप देखें कि कहते हैं ना कि हर अमल का दारोमदार नियत पे है। बिल्कुल। और हम, अच्छा मैं कुरान पाक तफसीर से कर रही थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, तो हम जो भी डिबेट शुरू करते थे ना, वो डिबेट आके रुकती थी आपकी नियत पे। और मैं कहते थे कि देखो हर चीज आके कनेक्ट हो जाती है आपकी नियत से। बिल्कुल। और इसी तरह से जब मैंने शुरू किया तो मेरा इंटेंशन ये था कि मैं दूसरों की हेल्प करूंगी। जब आप ये इंटेंशन करते हो ना, तो आप दूसरों के रास्ते आसान करते हो, अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करता है। तो अगर आपका इंटेंशन ये हुआ ना कि मैं आ गई हूँ तो मैंने तो पैसे कमाने हैं, मैंने तो ये करना है, सबको पीछे छोड़ देना है और मैंने आगे बस करना है, तो वो इंटेंशन ही सही। तो इंटेंशन जो है वो आपका पैसा आपके पीछे आता है, चीजें आपके पीछे आती हैं और आप सोचते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए कि आपने किसी बंदे से बात करनी है। मैंने बहुत सारे, मेरी टीम मेंबर हैं, मैं उनसे बात मैंने की है और उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह हमसे किसी ने बात ही नहीं की, हमें बताया ही नहीं गया कि आप भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जो दूसरे बंदे के लिए अगर आसानियां बांटेंगे ना, क्योंकि जो काइंडनेस है उसमें आपका एक पैसा नहीं लगता, आप सिर्फ दूसरे बंदे के साथ अच्छा बोलते हैं और दूसरे बंदे का दिन अच्छा हो जाता है। और कई दफा ऐसा होता है शनीला कि किसी बंदे का दिन अच्छा नहीं गुजरा होता, और अगर वो आपसे बात करे ना, तो अगर आप उसको, मतलब कई दफा ऐसे बात होती है कि हाँ जी ठीक है मैं आपको, फिर तो आप समझ आते हो कि देयर समथिंग, तो आप उनसे कहते हो कि आर यू ओके, आपका दिन कैसा गुजरा है, तो दूसरा बंदा ना उसकी आवाज में लिफ्ट आ जाती है और कहती है
हाँ हाँ अच्छा है। और वो फिर उसको ना एक आ जाता है, किसी ने मुझसे पूछा है किसी ने पूछा कि आपका दिन कैसा जा रहा है। आपने कभी रियलाइज किया है कि आप जब किसी की एक छोटी सी तारीफ कर दो तो आगे से जब कहते हैं यू मेड माई डे, इट्स नॉट जस्ट अ फ्रेज, इसमें ये होता है कि वाकई ही उसका दिन जो है ना वो पूरा दिन खुश रहेगा, पूरा दिन खुश रहेगा। मुझे कोई कह देगा ना कोई अच्छी बात और मुझे होगा कि यार वाकई मतलब मैं पूरा दिन हवा में उड़ती रहूंगी। मतलब मुझे होगा कि आज मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात की है, अब कोई आगे कुछ ऐਵੇਂ कोई मार देगा ना फजूल बात भी, आई डोंट केयर, मतलब आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और जब आप पॉजिटिव लोगों में रहते हैं ना तो आपकी इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और जब आप नेगेटिव लोगों में बैठते हैं ना, आप जितने मर्जी पॉजिटिव हो, अगर आप नेगेटिव लोगों में सराउंडेड है ना, आहिस्ता आहिस्ता उनकी नेगेटिव वाइब्स आपको नेगेटिविटी की तरफ ले ही जाती है। बिल्कुल। और पता है ये यहाँ पे आपने किया होगा, फिर मैं थोड़ा सा, आपने बताया कि तफसीर भी करी, तो अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि जो बंदा मेरा गुमान करता है वो ही, जो आप मुझसे गुमान करोगे वो ही होगा। तो आप देखिए कई दफा हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा हो जाए तो वो हो जाता है, और कई दिन ऐसे होते हैं कहते हैं आज तक का दिन ही जिस काम को मैं हाथ लगा रही हूँ वो उल्टे ही जा रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी होती है ना आपके अंदर। तो लाइफ में पॉजिटिव रहें, एक दूसरे को एम्पावर करें। अगर आपको कोई अच्छा लगा है, किसी ने कोई उसकी चीज, कोई उसका काम अच्छा लगा है, उसको आपके दो लफ्ज जो है ना उसको आगे तक ले जाएंगे, और आपके जो दो लफ्ज हैं फिर आपको अल्लाह ताला कहते हैं वाह मेरा बंदा जो है वो दूसरे बंदे को जो है वो आगे करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैंने सारा सीखा इसी काम से। अच्छा, अब मैंने काम शुरू कर लिया, अब इसकी क्या परसेंटेज होती है? मतलब मैं पहले दिन ही कहूँ कि भाई मुझे तो अब बड़ा कुछ आएगा, लेकिन हर चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है, कोई परसेंटेज होती है। आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है वो ये होगा कि मैं जितने जो भी है ऑनलाइन काम में उसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप कोई आपकी कोई मार्केटिंग जैसे कोई सर्विस होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि आपने सिर्फ सर्विस ही फिल कराने होते हैं, बहुत सा होता है आपने सिर्फ इतनी कॉल ही दिन की पूरी करनी होती है, या बहुत सा होता है आपने कुछ सेल करना होता है। तो इसकी परसेंटेज अच्छी, एक बंदी फर्ज करें वो वीक में 5 दिन काम कर रही है, आपको एवरी डे वो 3 से 4 घंटे दे रही है, ठीक है, तो और वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे भी पूरी उतर रही है, जो आपने उसको टारगेट्स दिए हैं वो उसको मीट कर रही है, तो वो एक वीक में कितना अर्न कर सकती है? ठीक। अच्छा, यहाँ पे ऑब्वियसली फिगर्स जो है वो डिस्क्लोज करना इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये हमारे लॉ में भी है, डाटा प्रोटेक्शन और एवरीथिंग। तो मैं एग्जांपल दूंगी कि मैंने अपनी आई वाज ऑफ, जब मेरी 2 वीक की छुट्टियां हुई तो मैं काम पे नहीं गई, क्योंकि मैं आई एम वर्किंग एज अ टीचर एज वेल। तो मेरा यहाँ पे चूंकि पैसिव इनकम आती है, तो मेरा ये था कि मैंने कुछ ऑनलाइन काम करना, मैं किसी से पीछे ना रह जाऊँ, मुझे ऑनलाइन कुछ करना है। तो इसमें एडवांटेज ये है कि आपको पैसिव इनकम मिलती है। तो आप शुरू करते हो और आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर करते हो, फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। तो मैनेजर लेवल पे जब आप जाते हो, आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीछे से पैसिव इनकम भी शुरू हो जाती है। तो मैंने इसको ज्यादा टाइम दिया। आप सोचे मैंने इसको 3 से 4 घंटे दिए, किसी दिन 2 से 3 घंटे दिए, तो मेरी जो एंड ऑफ द मंथ मेरी वेजेस आई थी, तो ये मेरा जो काम है इसकी मेरी टीचिंग से ज्यादा थी उस वक्त। ठीक है, आप ये तो मेरा तो मुझे ना बड़ी खुशी हुई, तो मैंने कहा कि अब मेरा ये फोकस होना चाहिए कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको खैर बात। So you're a full teacher or teacher assistant? नहीं, मैं नो आई एम वर्किंग विद द नर्सरी चिल्ड्रन। तो मैं ऑब्वियसली सारा मेरा काम जो होता है कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग्स करनी है, पूरी अपनी सारा कुछ हमारा होता है। तो वो मैं 3 to 5 years जो है उनके साथ काम कर रही हूँ, एंड वो हमारा सारा बिल्कुल पूरी पेपर वर्क, आपको पता है कितना फुल टाइम जॉब, और वो सारा कुछ। तो वो आप कई दफा बिल्डिंग से बाहर भी आ जाते हैं, तो आपको होता है कि मैंने फलाना फॉर्म तक फिल ही नहीं किया, और आपको ईमेल्स वगैरह चल रही होती हैं, और वो सारा वहां पे मौजूद है। लेकिन अगेन आई लव दिस, वो मैंने इसलिए शुरू की थी कि मैं बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये वाला जो काम मुझे बड़ा मजा आया, मैंने कहा ये तो आप मतलब, क्योंकि हमारा स्कॉटलैंड का वेदर भी कुछ है, हम आउटडोर लर्निंग भी कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि ये तो बड़े मजे की चीज है, मतलब ये तो मैंने पूरा
9 से लेके जो है वो आप पूरा टाइम भी नहीं दिया एंड हाँ, और अगर फिर- कंपेयर करें तो और फिर फिर मजे की बात है कि मैं हर टाइम कर सकती हूँ ना, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आज मैं इधर आई हूँ, फिर भी मैं कुछ कर सकती हूँ काम अपना। अगर मैं बेड पे लेटी हुई हूँ और रात में मैंने सोचा मैं ये कर लूँ, तो मुझे बड़ा मजा आया और मैंने कहा कि ये अच्छा है। उस वक्त मैंने फाइनली सोचा कि ग्रेजुअली मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, कि अगले 5 सालों में मैंने क्या करना है। तो मैंने कहा ये इसको खैर बात कहें और इसको साथ लेके चले, क्योंकि इसमें तो फिर आपकी पैसिव इनकम भी आ रही है और आपकी तो वाकई इसमें है, आपकी जो इंसेंटिव्स हैं उसमें ऑब्वियसली जब आप हमें राब्ता करेंगे तो आपको एक पूरा 45 मिनट से बताया जाता है कि क्या अचीव कर सकते हैं, फिर आपके साथ मार्केटिंग प्लान जो है वो शेयर किया जाता है और उसके साथ साथ आपको जो है वो काम के बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप जो है वो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अभी आप कह रही हैं कि पैसिफिक इनकम होती है, व्हाट इज दैट मीन? पैसिव इनकम वो होती है Passive, कि sorry. आप जैसे मैंने अभी एक्टिव इनकम है, आप काम कर रहे हैं और आप को पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम होती है आपने, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगी कि आपने एक प्रॉपर्टी ली है और उस पर आपने पैसा लगाया, लेकिन आप बैठे हुए और वो कमा रहे हैं। तो जब आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके साथ जब वो आप उनको ट्रेनिंग दूसरों को दे रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ जब वो भी काम करते जाएंगे तो उनका भी आपको मिलता जाएगा और एक टाइम पे आप बैठे अपनी टीम की लुक आफ्टर कर रहे हैं। जब आप मैनेजर हो गए, जिस तरह के हमारे सोअरिंग मैनेजर हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लुक आफ्टर टीम की कर रहे हैं और फिर उनको पैसिव इनकम लगी बंदी आती है। तो ये पैसिव इनकम जो है, हम जब मुझे पहली दफा हुआ तो मैंने कहा कि हमने सारी उम्र तो नहीं काम करना, मर्द तो 20-25 साल काम कर रहे होते हैं, तो हमने एक टाइम पे अपना बैठ के खाने की जो है, तो वो ये पैसिव इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक लाइफ टाइम का देती है और इसमें जब आप इंसेंटिव्स ले रहे होते हैं, पेड ट्रिप के साथ साथ आपका कार प्लान होता है आपको, तो ये बड़ी एक मजे की चीज है जो कि पूरी आपको इंफॉर्मेशन फिगर्स के साथ बताई जाती है जब आप हमसे कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें सारा टैक्स और ये वो सब कुछ टैक्स कट के और सब कुछ आता है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन अगेन ज्यादातर मैनेजर जब उनकी 7-6 फिगर हमारी अमाउंट होती है तब आप जाके करते हैं। जब शुरू में आप कमा रहे होते हो तो उस पे इतना वो नहीं होता। फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यू नीड टू डू योर ओन थिंग्स, आपको अपना खुद बताना होता है कि मैंने क्या कमाया है और अपने अकाउंटेंट से अपनी फिगर्स बनवानी होती है। जी, और वो ये है वो ऑब्वियसली वहां पे पूरा आपको बता दिया जाता है ना, वो उनकी वेबसाइट पे भी है जी। तो इसका ही हेल्पफुल एज वेल। इस बारे में भी अच्छा है कि वो जो लोग हैं जब आते हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई इस तरह से आपने करना। बिल्कुल। अच्छा, आपको कितने साल हो गए करते हैं? मुझे ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं। अच्छा, तो मैंने 1 साल के अंदर अंदर अपना मैनेजर किया था। मैनेजर इज अ पोजीशन व्हेन यू जस्ट स्टार्ट, आप फिर आगे की तरफ फिर आप एंजॉय करते हैं। इससे पहले आपका थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड होता है, वो हर चीज में होता है, हर चीज में होता है, हर चीज में होता है। बिल्कुल ही आप पहली दफा में ही पीएम नहीं बन जाते, आप पहले पॉलिटिशियन बनते हो। और पीएम का भी ये होता है कि आप पॉलिटिशियन, या तो आप जो, अगर हम बैक होम देखें तो आप एक किसी पॉलिटिशियन के घर पैदा हो जाए तो आपका जैक लग जाता है। लेकिन जो ज्यादा जो एक्चुअल में पॉलिटिशियंस होते हैं, या तो वो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं या फिर वो स्कूल कॉलेज से ही उनका रुझान होता है, सरगर्मियां उनकी हैसियत। जैसे अब वो स्कूल में स्कूल क्लास रैप होंगे, काउंसलर होंगे, और वहां से आपको पता है यहाँ पे जब बच्चा काउंसलर बनता है ईयर 3, मतलब जैसे मेरे बच्चे काउंसलर थे अपनी अपनी क्लास में, तो वो उनको पार्लियामेंट हाउस लेके गए जी, जस्ट टू शो देम कि आपके अंदर वो इतनी छोटी सी एज में ही ये चीज पैदा करते हैं कि अगर आप आज 30 बच्चों के काउंसलर बने हो तो कल आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो। और वो एक बीज होता है जो बोया जाता है, और वो टाइम के साथ साथ जिनका रुझान होता है वो उस तरफ चले जाते हैं। आपने और जो बच्चा काउंसलर या क्लास रैप या हम मॉनिटर जिसको कहते हैं, वो तभी बनता है जब उसके अंदर थोड़ी सी लीडिंग क्वालिटीज होती हैं। बिल्कुल, और लीडिंग क्वालिटीज आपको, एम्पावरमेंट और लीडिंग क्वालिटीज ही जो आपको सिखाई जाती है। बीज से आपने अभी जिक्र किया है, तो बीज जो होता है उसको बोया जाता है, फिर उसको भुलाया नहीं जाता, उसको पानी भी देना है, उसको देखना है कि उसको सन जहाँ पे सही मिल रहा है। कई दफा होता है आपने उसको उठा के किसी और जगह भी रखना है, आपने उसमें से वीड भी निकालनी है। तो कई लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है कि बस अब बीज बो दिया है तो अब खुद उगेगा, बस खुद ही होगा सब कुछ। मतलब मैं हर 2 दिन बाद पूछूं मैंने ज्वाइन कर लिया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने ज्वाइन कर लिया, क्या हो रहा है। तो वो मैं हमेशा मिसाल देती है कि ये मिसाल, और एक में कहती हूँ कि जो पानी है ना वो चलता रहता है, जब तक वो चलता रहता है, चाहे वो 2-3 इंच है, वो स्प्रिंग है। और पानी आपने कभी नोटिस किया है कि पानी आबशार से हो, दरिया का हो, किस नहर, कोई भी चीज हो,
वो समुद्र की तरफ क्यों जाता है, हालांकि समुद्र तो पानी से भरा हुआ है पहले ही, उसको तो सहरा की तरफ जाना चाहिए ना, सहरा को पानी की जरूरत है, लेकिन वो समुद्र की तरफ क्यों जाता है कि उसकी अट्रैक्शन है ना। तो अगर आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आएंगी। अगर आप सोचेंगे कि आप लाइफ में मैनेजर बनना है, आपने अपना ट्रिप जीतना है, आपने अपना कौन सा इंसेंटिव करना है, वो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बैठ के ये सोचा कि भाई कर तो लिया है, अब अल्लाह जाने ये जो पता नहीं अब कर लिया, और पता है इसमें आपके घर वालों की भी एक बहुत बड़ा सबसे पहले तो आप अनाउंस करना ना शुरू कर दे, मैंने ज्वाइन कर लिया, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ, अब तुम देखना पैसे की रेल पे दूं दाट। फर्स्ट जो है ना, प्लीज आप डिस्कस जरूर करें, अपने हस्बैंड से पूछें जरूर, मैं ये करना चाहती हूँ, डिस्कस करें। जरूरी नहीं होता कि हर चीज मतलब आप उनसे डिस्कस करें कि मैं ये करना चाहती हूँ, आपका क्या ख्याल है, ठीक है, आप उनसे डिस्कस जरूर करें। या फिर मेरी तरह करके और बाद में उनको बताएं और वो देखें कि अच्छा ठीक है, अच्छा ही होगा फिर। हाँ, तो आप उसको फिर, अब ये नहीं कि अब घर वाले भी ऐसे हो जो हाँ भाई शुरू किया था क्या बना, बिल्कुल हाँ भाई बताओ तो सही कितने पैसे कमा, मतलब कुछ लोग होते हैं पोक करने वाले कि शुरू किया था काम ना, मैं तो समझा तुमने बार मग खड़ी कर ली होगी, कुछ लोग इस तरह आपको डिस्करेज करने के लिए भी होते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि लाइफ में जो है वो आपने अगर दूसरों की सुननी है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें एक मिसाल मुझे याद आ गई कि दो लोग थे और वो कुएं में गिरे हुए थे, तो किसी को पता नहीं था कि कौन गिरा हुआ है, तो उनमें से एक जो था वो सुन नहीं सकता था, तो लोगों ने ना खड़े हो गए कुएं के पास, और यहाँ तो निकलना ही बड़ा मुश्किल है, तो ये वो करते रहे और फिर साथ में वो रस्सी वगैरह भी खींची, तो वो ऊपर नहीं आ रही थी। तो ऐसे में 2-3 दिन गुजर गए, तो जो बंदा जो नहीं सुन सकता था ना वो निकल आया, जो सुन रहा था ना उनकी बातें वो निकल ही नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत कुछ सुन रहा था, वो ऊपर आ रहा था नीचे जा रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि ये बता रही, तो वो सुन रहा था कि बड़ा मुश्किल है अभी, ये तो ये है तो वो डिस्करेज हो रहा था। वो सुन के वो बंदा जो है वो ऊपर नहीं आ पाया, जो बेचारा बहरा था उसने कहा कि रस्सी आ गई है, बस ऊपर मुझे जाना ही पड़ेगा, वो आ गया। तो ये भी आपके लिए बड़ा जरूरी होता है कि अगर आपको लाइफ में इंकरेजमेंट नहीं मिल रही तो आप अल्लाह से किया हुआ वादा जो है वो याद रखिए। उसने कुरान पाक में मेरे से भी किया था, आपसे भी किया, ऐसे मिला, हर बंदे से किया है कि जो कोशिश करता है उसको कामयाबी मिलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मिलेगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। और आई थिंक कि जितने भी लोगों के क्वेश्चंस थे, एक्चुअली मेरे माइंड में भी बहुत कंफ्यूजन थी टू बी ऑनेस्ट, कि ऑनलाइन वर्क क्या होता है। अब बड़े लोग कमेंट करते हैं, आप कोई भी चीज लगाएं तो उसके कमेंट भेजो, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आ जाए ये करने हैं। अच्छा, मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ उन चीजों को कि भाई क्या है ऑनलाइन ना, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनको राइट पाथ मिलना बहुत जरूरी है। अब मैंने अपनी एक फ्रेंड है उनसे जिक्र किया कि आप आ रही हैं ऑनलाइन, कहती है मैं वो जरूर देखूंगी प्रोग्राम, बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग, बिकॉज शी इज वर्किंग, शी इज गोइंग आउट, उनके छोटे बच्चे हैं, और वो कहती है यार कोई ऐसा काम हो तो मैं घर में कर लूँ ना। तो मैंने बल्कि उनको आपका पेज भी रिकमेंड किया था, मैंने कहा कि आप जाएं, उससे इंफॉर्मेशन देखो, तुम्हें कुछ समझ आती है तो देखो ना। उसने कहा अच्छा वो तुम्हारे प्रोग्राम पे आएंगी ना तो मैं डिटेल जरूर शेयर करना, या उनसे डिटेल में क्वेश्चन जरूर करना, कि जो मैं बाहर जाती हूँ मैं थक जाती हूँ, फिर घर आके बच्चे भी देखने हैं, फिर मैंने खाना भी बनाना है, फिर हस्बैंड के भी नखरे होते हैं कि भाई अब तुम थकी रहती हो हर वक्त। पता है ये भी होता है कि अब तुम थकी रहती हो, मैं आज मेरा निहारी खाने का मूड था और तुम कह रही हो कि मैं थकी हुई, मैं निहारी भी नहीं बना सकती, ऑब्वियसली टेक टाइम। तो आप मतलब फिर पता है हस्बैंड्स के भी वो शुरू हो जाते हैं कि अच्छा तुम ये करिए इसलिए तुम घर को ध्यान नहीं दे रही। तो अगर वो घर में ही रह के कुछ इस तरह का काम करिए जो ऑनलाइन है तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बिल्कुल, और इसके जो मार्केटिंग प्लान है उसमें कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो हलाल है। तो अगर आप काम कर रहे हो लाइफ में और अगर आपको कहीं भी शक हो जाए कि भाई ऐसी चीज है, तो एज अ मुस्लिम हमें ये भी होता है कि भाई इसमें कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी लाइफ में काम करें, मैं सिर्फ यही नहीं कह रही, कोई भी लाइफ में आप काम करें, छोटा है बड़ा है, उसको जब शुरू करें तो उसमें मेहनत करें, 100% दें,
और अगर आपकी कोई इंकरेजमेंट हो रही है किसी तरफ से तो वेल गुड, अगर नहीं हो रही तो आपकी जिंदगी है, आप इसको गुजारें और अपनी जिंदगी का मकसद जरूर बनाएं। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला जब आप इस तरह से सोचेंगे तो यू विल सी कि आप खुद ही बहुत कुछ अचीव करेंगे और अपनी एबिलिटीज को जम न लगने दें। बिल्कुल। अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल या शादी से पहले आप बहुत ज्यादा इन थी, कहते हैं ना जैसे काउंसलर थी, जैसे आप इस तरह की चीजों में थी, और उसके बाद जब शादी और आप बिल्कुल एक ही घर की होके रह गई, दैट मीन्स कि आपके अंदर एबिलिटी है लेकिन शायद अभी टाइम नहीं है। आप यू आर गिविंग मोर टाइम टू योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, बट आप जब उससे थोड़ी सी भी आपको टाइम मिले तो आपको जरूर अपनी एबिलिटीज को यूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन टाइम जो है वो कभी मिलता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है, और उम्र की कोई कैद नहीं। नहीं, मेरे साथ यूएसए से मुझे ज्वाइन किया था उन्होंने, मैं उधर भी मैंने एक और इंटरव्यू में भी मेंशन किया था, एंड शी इज 55। तो उन्होंने जब ज्वाइन किया एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ मैंने कहा कि आपने तो बड़ा मुझे खुश किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं घर में होती हूँ और मुझे कोई इतना, मेरे पास टाइम होता है तो टाइम यूटिलाइज मैंने करना है, और मुझे शौक है, मतलब मैं फोन हाथ में लेके उसको स्क्रॉल डाउन तो करती हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि टाइम हर एक के पास है, प्रायोरिटी आप अपनी बनाएं और जो अपना टाइम है उसको इंतजार ना करें राइट टाइम से, राइट टाइम को बनाएं। मतलब अपॉर्चुनिटीज आपके पास ये ना वेट करें हाथ पे हाथ रख के कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, खुद चल के आएंगी, आप खुद क्रिएट करेंगे, आपको ढूंढनी पड़ती है। जी। तो आई थिंक हम लोग जितनी इंफॉर्मेशन सादिया के पास थी हमने निचोड़ के निकाल ली है सब कुछ। जितने लोगों के क्वेश्चंस थे और जितने मेरे माइंड में क्वेश्चन थे ऑनलाइन वर्क को लेके, तो आप मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत फायदा हुआ होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके माइंड में और भी क्वेश्चन हैं और आप वो पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सादिया जरूर जवाब देंगी। और अगर आपको लगता है कि और कोई ऐसी चीज है जो हमें डिटेल में बात करनी चाहिए तो वो भी जरूर बताइएगा। हम सादिया को एक दफा दोबारा जहमत देंगे इतनी दूर से। तो आज का टाइम, आज के प्रोग्राम का टाइम यहीं पे खत्म करते हैं इस चीज के साथ कि सादिया आपका आने का बहुत शुक्रिया, हमें टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम इसी तरह एक नए गेस्ट के साथ फिर से आऊंगी। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।